अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, नया साल शुरू होने वाला है और हम अपने साल को कैसे शानदार बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे और मेरे दोस्तों हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या हमारा प्लान होगा आने वाले साल 1443 के लिए और हम कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कैसे हम शिखर तक पहुँचेंगे, बुलंदियों तक जाएंगे, दीन और दुनिया की हमें कैसे तैयारी करना है, कैसे हमें अपना प्लान बनाना है। आज का बयान बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, इंशाअल्लाह आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। ये बयान आपकी लाइफ का यू टर्न साबित होगा, टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो इंशाअल्लाह आपको तरक्कियों की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। जी, हमको आज ये सीखना है कि हम अपने साल को कैसे बिताएंगे और रब्बे कायनात ने हमें यूनिक पैदा फरमाया है। आज आपको पता चलेगा कि बिग थिंकिंग का पावर क्या होता है, द पावर ऑफ बिग थिंकिंग, यानी बड़ी सोच कैसे पैदा करेंगे, बड़े ख्वाब कैसे हम क्रिएट करेंगे और उन ख्वाबों तक कैसे हासिल करेंगे, उन ख्वाबों तक हम कैसे पहुँचेंगे और उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर हम कैसे करेंगे। तो आज का बयान बहुत ही शानदार, उम्दा, यूनिक होने वाला है, आप उससे सुनिए। और मैं आपको बताते चलूँ इंशाअल्लाह ये 10 दिन यानी 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मेरे बयान लगातार आते रहेंगे। पूरा शहादत का बयान होगा, पूरा करबला शरीफ का बयान होगा, इमाम हसन हुसैन के ख़ानदान का बयान होगा, पंजतन पाक का बयान होगा, सहाबा इकराम का भी बयान उसमें साथ में साथ चलेगा इंशाअल्लाह। तो आप अगर हमारे चैनल में इमाम पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इससे जोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बयान सुनिए। हज़रात मोहतरम, आज 29 तारीख़ है, यानी साल ख़त्म होने जा रहा है। 1442वां जो साल चल रहा था वो ख़त्म होने जा रहा है, बस मगरिब तक का टाइम है। तो दोस्तों हम कहते हैं एक साल ख़त्म हो गया, एक दिन ख़त्म हो गया, एक महीना ख़त्म हो गया। ये महीना और साल ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है। एक सेकंड अगर निकल गया तो वो हमारी 1 सेकंड की ज़िंदगी निकल गई, वो हमारी क्या हो गई, वो लाइफ निकल गई, ज़िंदगी निकल गई। तो हमें चाहिए कि हम जो बुरी आदतें इस साल में हमसे हुई, आइंदा साल हम उन्हें छोड़ने का पुख्ता वादा करें, ख़ुद से पुख्ता इरादा करें और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करें, या रब्बे कायनात ये जो आने वाला साल है हमारे लिए अमन, आफ़ियत, चैन, सुकून, ईमान की हिफाजत के साथ, इस्लाम की हिफाजत के साथ, अक़ीदे की हिफाजत के साथ गुज़रे। क्योंकि दोस्तों हमें आखिरत की तैयारी करना है, दुनिया की भी तैयारी करना है। रब्बे कायनात 18वें बार में शाह फरमाता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबदा, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है। अल्लाह पाक फरमाता है क्या तुम ये समझ बैठे हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है, खाया कमाया सोया और हो गया काम। ऐसा नहीं है, हमें रब्बे कायनात ने बहुत कुछ करने के लिए बनाया है। हमारा हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी बेशबहा है, लाकीमत है, अनमोल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी कल शहादत का वक्त है, उन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत फरमाई। कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर अकेले हुकूमत, और सादगी ये कि ज़मीन पे लेट जाया करते थे। अब जब वो अपने गवर्नर बना के भेजते थे तो अपने गवर्नरों से भी कहते थे कि सादगी के साथ रहना, अच्छा खाओगे नहीं, अच्छी सवारी नहीं होगी, और फरमाते थे कि दरवाज़े पर कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ताकि जब कोई फरियादी आए, परेशान आए, डायरेक्ट तुमसे जाके मिल सके। उनको गवर्नरों को ये आर्डर होता था कि तुम्हारे दरवाज़े पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, दरवाजे हर टाइम खुले रहेंगे, जब चाहे फरियाद करने वाला मुसीबत ज़दा अपनी फ़रियाद को तुमसे कह सके। आजकल तो एक साल पहले अपार्टमेंट देना पड़ता है, फिर भी मुलाकात नहीं हो पाती है। मगर ये थे कि हुकूमत उनकी ज़मीन पर भी थी, आसमान पर भी हुकूमत, हर चीज़ पर हुकूमत थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत से काम नए फरमाए। आज जो रात में पेट्रोलिंग होती है, पुलिस घूमती है, गश्त लगाती है, यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू फरमाया। खुद आप रात को गश्त लगाया करते थे, घूमा करते थे गली गली में, एक गरीबों वाला लिबास पहनकर घूमा करते थे गली गली, और अगर कोई परेशानी हाल होता था तो आप उसकी फरमाते। एक मतलब घर में देखा एक औरत भूखे, बच्चे भूखे मारे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, आपने पूछा क्या बात है, उसने कहा जाओ तुम, खलीफा तो हमारी खबर लेता नहीं है, बादशाह तो हमारी खबर लेता नहीं है, कैसा बादशाह बन गया है। आप खुद जाकर गेहूं की, आटे की बोरी अपने कंधे पर लाए, खादिम बोला कि हज़रत लाइए मुझे, मैं लेके चलता हूँ। तो मुसलमानों का बादशाह कहता है कि आज क़यामत में भी तू मेरे बोझ उठा लेगा।
अपने सर पर अपने कंधे पर रखकर बोरी पहुंचाई, आटा गूंदा, खाना बनवाया, खुद से लकड़ियों में फूंक मार मार के आग जला दी। वो औरत कहती है काश ऐ बंदे तू होना चाहिए था, मुसलमानों का खलीफा तू होना चाहिए था। ऐसे ऐसे अल्लाह अकबर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिदमत की है। तो हम यूँ ही नहीं है कि हमने बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, बहुत किया। हम लोग इतिहास रचने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया हमको। हमें इतिहास रचने के लिए, रटने के लिए नहीं। अब तो रटा भी नहीं जा रहा है, समझे नहीं समझे। अल्लाह तबारक तआला ने हमें इतिहास रचने के लिए बनाया है, रटने के लिए नहीं। अब तो रटना भी गया, अब तो हम इतिहास पढ़ भी नहीं रहे, रचना तो बहुत दूर की बात है। मेरे भाइयों, रब्बे कायनात ने हमें यूनिक बनाया है, बेमिसाल बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और बड़े से बड़ा ख्वाब देखें। थिंकिंग बिग कीजिए, जब आपको बिग थिंकिंग का पावर पता चलेगा। मैंने कल बताया था, इस पर बाकायदा लोगों ने, अंग्रेज़ों ने किताब लिख दी है। जितनी रिसर्च आज अंग्रेज़ कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने किताब लिख दी, द पावर ऑफ बिग थिंकिंग। बड़ा सोचिए और बड़ा करने की कोशिश कीजिए। रब्बे कायनात के यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर रब्बे कायनात हर बंदे को जितनी ज़मीन आसमान की दौलत है सब एक एक बंदे को अता फरमाए, तब भी उसके ख़जाने में इतना भी कमी नहीं आएगी कि आप समंदर में सुई को डालिए और सुई को डाल के निकालिए, सुई में कितना पानी आ जाएगा। इतनी कमी भी अल्लाह के ख़जाने में नहीं आएगी। जब उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है तो फिर हमें मांगने में क्या है। हमें चाहिए कि हम बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखिए। और ख्वाब वो होते हैं जो आपको जागते में आते हैं, नींद में नहीं। ख्वाब वो होते हैं जो नींदें उड़ा देते हैं। ख्वाब सोते हुए नहीं देखे जाते हैं, जागते हुए ख्वाब देखे जाते हैं, और ख्वाब नींदें नहीं आने देते हैं। एक अरबी का शेर है, मन तलबुल उला सहरल लयाली, जो बुलंदियों को तलब करता है वो रातों रात जागता है। तो हमारे बुज़ुर्ग रातों रात जागे हैं और छोटी छोटी उम्रों में उन्हें बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। हज़रत कासिम, आप शहादत के बयान में सुनेंगे, 18 साल की उम्र है, आपने छक्के छुड़ा दिए थे यजीदियों के। और ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो 18 साल में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गवर्नर बना दिया था। ऐसे ऐसे उन्होंने इन्वेशन किए हैं, उन्होंने रचनाएँ की हैं, ऐसे ऐसा काम किया है। तो हमें भी चाहिए, हमें रब्बे कायनात ने, ख़ासकर ईमान वालों को रब्बे कायनात ने बेमिसाल पैदा फरमाया है। तो हम सोचते रहें, रोज़ाना अपने दिमाग में आइडियाज़ सोचें कि मैं क्या से क्या बड़ा कर सकता हूँ। दुनिया में भी बड़ा कीजिए और आखिरत के लिए भी बड़ा कीजिए। इंशाअल्लाह आज अपने आप से सब प्रॉमिस कीजिए, अपने आप को वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह कल से हर जो हमारा साल आएगा वो पिछले जितने साल गुजर गए हैं हर साल से बेहतर बनेगा, हर साल से बेहतर बनाएंगे। रब्बे कायनात कुरान पाक सूरह वद्दुहा में इरशाद फरमाता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। तो इसका फैज़ान उम्मतियों पर भी होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे के 2 दिन एक से गुजर गए तो वो हलाक हो गया। क्या? अगर 2 दिन एक बंदे के एक से गुजर गए, अगर अगले आने वाले दिन में उसने इम्प्रूव नहीं किया, उसने प्रोग्रेस नहीं की, उसने ग्रोथ नहीं की, तो समझो हुज़ूर फरमाते हैं वो हलाक हो गया। आज हमारा तो लेवल डाउन होता चला जा रहा है। अगर हम एक आध नमाज़ पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है। प्रोग्रेस का मतलब यह है, तरक्की का मतलब यह है कि अगर आज हमने एक वक्त की नमाज़ पढ़ ली है तो कल को 2 की पढ़ें, फिर 3 की पढ़ें, फिर 5 पढ़ने लगें, फिर उन नमाज़ों को फिर हम अच्छा बनाएं। रोज़ाना हमें 1% तरक्की करना चाहिए। ये हदीस पाक और कुरान शरीफ का मफ़हूम है। आज लोग मोटिवेशनल स्पीकर चल रहे हैं, लोग हज़ार रुपए, 2 हज़ार, 10 हज़ार फ़ीस देकर मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन रहे हैं। सारा मोटिवेशन कुरान में है, सारा मोटिवेशन, सारा उत्साह, सारा जोश, सारा जुनून कुरान पाक में रब्बे कायनात ने पैदा फरमा दिया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप से कोई ना अपने गोल लिख के रखें, लिखित रूप में रखें। ऐसे नहीं कि दिल में सोच लिया, लिख के रखें कि मुझे आने वाले साल में क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या गोल मुझे हासिल करना है, किस किस टारगेट को, किस किस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, ये लिख के रखें। और वो लिख के रखें, कहीं भूल ना जाएं। हर वक्त अपनी डायरी में, अपनी बटुआ में, अपनी जेब में, जहाँ सोए वहाँ पर लगा दें कि मुझे इस साल ये बनना है, ये अचीव करना है। बस हमें सोचना है, बाकी काम सब रब्बे कायनात फरमा देगा। हमें सिर्फ सोचना होता है। सोच लीजिए, जो आप सोच सकते हैं वो आप बन भी सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? आज हमने सब दिमाग पे हमारा ढक्कन लग गया, कोई सोचते ही नहीं है। बस जहाँ हैं वहीं के तो सोचते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। आजकल तो स्किल हुनर सारे ऑनलाइन सिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे आप जो चाहें ऑनलाइन, हर एक के ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, बहुत सारी क्लासें चल रही हैं। आप उनको सीखिए, अपने आप को प्रोग्रेस कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी स्किल में पॉलिश कीजिए, अपने ऊपर पॉलिश कीजिए। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात आने वाले साल 1443 कौन सी आ रहा है? 1443 याद रखना। तो रब्बे कायनात ये 1443 हम सब के लिए बेमिसाल बना दे, यूनिक बना दे। रब्बे कायनात हमारा ये ऐसा साल बना दे कि सारे सालों की इसमें भरपाई हो जाए। और नमाज़ें पढ़ने का इरादा कीजिए, पुख्ता अहद कीजिए।